नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने मीटिंग की अध्यक्षता। वल्लभ कॉलेज मंडी में 2 दिनों से चल रहा CSCA उत्सव हुआ संपन्न। सदर विधायक अनिल शर्मा ने छात्रों को याद दिलाया लाठीचार्ज का वाकया। भाजपा सहयोग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव आशीष शर्मा ने कहा, देश में मोदी की लहर है जारी। प्रदेश में 4 सीटें होंगी भाजपा की झोली में। और जानिए क्या कहना है गोहर की चांदनी शर्मा के परिजनों का। चांदनी शर्मा ने हाल ही में जीता है इंडियन प्रिंसेस 2014 का ग्रैंड फिनाले। जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक मंडी के विपाशा सदन में संपन्न हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने की और इस मीटिंग में DC मंडी देवेश कुमार, SP मंडी RS नेगी सहित कई विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। और कोई कुछ कहना चाहता है? 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति की मीटिंग में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष के सामने अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रकाश चौधरी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें यह काम सौंपा है। उन्होंने कहा कि कई विभागों ने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं, जबकि कई विभाग टारगेट पूरा करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजा वीरभद्र सिंह जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी और उन्होंने कहा मंडी जिला की जो स्कीमें हैं विभिन्न डिपार्टमेंट की, कितना उनका टारगेट है, कितना उसको अचीव किया गया है, इसकी भी देखरेख आप करें। और इस सिलसिले में किसी के सुझाव आते हैं, किसी की शिकायतें आती है, उनको भी नोट करें। यहाँ पर बहुत सुंदर सुझाव हमारे सदस्यों की तरफ से आए, जिनके तरफ से आए हैं उनका भी हमारे बहुत बढ़िया सुझाव, और बहुत से माननीय सदस्यों की तरफ से कुछ शिकायतें आई। मैं डायरेक्शन देना चाहूंगा सभी अधिकारियों को, लोग बड़ी नजदीकी से देखें गाँव का वातावरण, चाहे सड़क की बात है, चाहे पानी की बात है, बिजली की बात है, कितनी कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। एक व्यक्ति केवल 48 या 49 दिन काम कर रहा है। प्रकाश चौधरी ने कहा कि अधिकारियों को लोगों की समस्याएं ध्यान से सुननी चाहिए। साथ ही उन्होंने DC मंडी देवेश कुमार और अन्य अधिकारियों की जमकर सराहना भी की और कहा कि वे धन्यवाद करना चाहेंगे वीरभद्र सिंह का, जिनका हाथ DC मंडी देवेश कुमार के ऊपर है। कोई भी आपके पास जाए और देखिए शिकायतें ऐसी अधिकारियों की आती है कि कहीं बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता। तो मेरा निवेदन है, गांव से एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक प्रधान या किसी भी पदवी पे हुए हैं, वो आपके पास आता है, तो क्यों सुनिए, करना तो आपने। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं सामने तारीफ नहीं करना चाहूंगा DC साहब की, SP साहब की, ADC साहब की, आप लोगों की तारीफ करते हैं। आपको बधाई जिला इस महोदय को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिस तरह से आपने जिला मंडी को संभाला है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजा वीरभद्र सिंह का, जिनका हाथ आपके ऊपर है। और मैं चाहूंगा जब तक आप मंडी में, हम तो चाहते हैं मंडी में आप रहें और मंडी के लोगों की जो समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां, उनको आप दूर करते रहें, जिस तरह आपने आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने इस मौके पर टारगेट पूरा कर चुके विभागों को बधाई भी दी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य खाद्य
नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री GS बाली ने खाद्य और आपूर्ति निदेशालय में पंजीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। इस कॉल सेंटर के खुलने से राज्य के सभी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा और वे PDS प्रणाली, आधार, LPG और विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-8026 पर कर सकेगा। शिकायत मिलने पर कॉल सेंटर पर बैठे कर्मचारी उन्हें इसकी शिकायत का टिकट नंबर देंगे। शिकायत प्राप्त होने पर कॉल सेंटर पर बैठे कर्मचारी उन्हें उनकी शिकायत का टिकट नंबर देंगे। बाली ने कहा कि यदि संभव हुआ तो शिकायत का निवारण मौके पर ही कर दिया जाएगा। यदि शिकायत का निवारण तुरंत संभव ना हो सके तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के टेलीफोन नंबर पर शिकायत के बारे में जानकारी दी जाएगी। बाली ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक PDS प्रणाली के प्रथम चरण में आधार युक्त राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। पानी कुदरत की एक ऐसी देन है जिसके बिना जीवन ना तो शुरू हुआ होता और ना ही आज इस रूप में हमारे सामने होता। भारत जैसे देश में दूषित पानी पीने से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। साफ पानी के महत्व को बताने के लिए IPH विभाग ने एक मुहिम शुरू कर रखी है जिसमें लोगों को साफ पानी के महत्व के बारे में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बताया जा रहा है। IPH विभाग द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चों तथा गांव वासियों को इकट्ठा करके पानी के महत्व के बारे में नुक्कड़ नाटकों के जरिए बताया जा रहा है। विभागीय SDO बग्गी सत्या शर्मा ने यह जानकारी दी कि विभाग 20 फरवरी से 25 फरवरी जनता को जागरूक करने वाला यह अभियान जारी रखेगा। विभाग की इस मुहिम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे तथा स्थानीय जनता भाग लेती हुई नजर आ रही है। आज ये प्रोग्राम जो हमारा ये कला जत्था शिव कला जत्था के नाम से यहाँ पे प्रोग्राम देने आया हुआ है। ये प्रोग्राम हमें मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हफ्ते का जो ये 20 से लेकर 25 तक का जो पीरियड है उसमें वाटर के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूक जो प्रोग्राम है वो लोगों में जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। इसमें पानी को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है, पानी को किस तरह से हमें साफ़ रखना है, कीटाणु रहित करना है, फील्ड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करना है, लोगों को जागरूक करना है कि पंचायत बॉडी जो जहाँ पे हमने फील्ड टेस्टिंग किट दी है वो भी PRI वाले भी उसमें टेस्ट करें और चेक करें कि वो पानी कैसा पी रहे हैं, साफ़ पानी पी रहे हैं कि पानी कहीं उनका पीने के लायक है नहीं है, बीमारियों की बचाव के लिए ये सारी जानकारी देना बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए विभाग ने ये प्रोग्राम किया है ताकि बच्चों के माध्यम से, स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चों के माध्यम से एक मैसेज चला जाए पब्लिक को और लोगों के द्वारा भी ये सीखा जाए कि हमें जागरूक होना है, हमें साफ पानी पीना है, क्योंकि साफ पानी के ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। पानी साफ होगा तो हम लोगों का मानसिक और शारीरिक दोनों जो हमारे हम शारीरिक और मानसिक तौर पे बलवान होंगे और इसका यही मकसद है। कुछ इसमें हमने कुछ ग्रुप सॉन्ग्स हैं इनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इसमें कुछ डेक्लेमेशन का भी रखा है। बच्चों के द्वारा एक छोटा सा स्पीच तैयार की गई है ताकि बच्चे अपना विचार जो है इसके ऊपर अपने शो करें और यही मकसद है कि लोगों को हम जागरूक करें, पानी को बचाएं, पानी को संरक्षण करें, पानी का संचयन करें और सदुपयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ नेर चौक। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। (1928) से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड,
दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। असमी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में। आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। धर्मशाला में प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए जिला हमीरपुर की कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान हुई एक बैठक में रैली को सफल बनाने के अलावा आने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति भी तैयार की गई और पार्टी को बूथ स्तर पर सुदृढ़ करने का निर्णय भी लिया गया। प्रदेश सरकार ने चीजें दी हैं, जैसे स्कूल के अंदर लोगों को दे दी कि लोग। हमीरपुर में कांग्रेस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक के एजेंडे पर जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की धर्मशाला में होने वाली संभावित रैली को लेकर चर्चा की गई और रैली की रूपरेखा भी तैयार की गई। 2 या 3 आदमी होते हैं जो पहले से बैठे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। ये मासिक बैठक है जिसका आयोजन लगातार किया जाता है। हर माह में एक बैठक का आयोजन किया जाता है और आज के जो बैठक का मुख्य एजेंडा है वो है आने वाले लोकसभा के चुनाव 2014 के चुनाव और साथ में हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अगले महीने एक अधिवेशन होने जा रहा है जिला स्तरीय, तो उसके बारे में विचार विमर्श करना और साथ में ही जो राहुल गांधी जी की हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी की जो संभावित रैली धर्मशाला में होने जा रही है उसके ऊपर विचार विमर्श करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ तक ले जा सके और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर राजनीति करना चाहती है, जिसका उन्हें आने वाले लोकसभा चुनावों में जवाब मिल जाएगा। झूठ का सहारा लेकर प्रचार करती है और हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है और उनके जो एक झूठे प्रचार के जो एजेंडे हैं उसके तहत वो लोगों को भ्रमित करती है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन है, एक बहुत बड़ा परिवार है और हमारा मुख्य लक्ष्य है इस बार
चारों की चारों सीटें जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में चारों की लोकसभा सीट। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट के न्यूज के लिए हमीरपुर से अमरिंदर सिंह की रिपोर्ट। पूरे देश में इस समय मोदी की लहर जारी है और आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा केंद्र के साथ प्रदेश की चारों सीटों पर भी जीत हासिल करेगी। ये बात मनाली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा सहयोग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव आशीष शर्मा ने कही। मनाली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मनाली भाजपा सहयोग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि इस बार केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की लहर का असर हिमाचल प्रदेश में भी होगा? वो तो होगा ही, वो तो सब पूरे भारत में होगा। हिमाचल प्रदेश भी भारत का हिस्सा है, तब तो वो तो होगा ही होगा। चारों की चारों सीटें, मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि चारों की चारों सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहयोग प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य भाजपा की जीत सुनिश्चित करना है तथा भाजपा से रूठे हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। साथ ही जिला एवं मंडल स्तर पर हिमाचल प्रदेश सहयोग प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का विस्तार जल्द ही कर दिया जाएगा। सहयोग प्रकोष्ठ में 5 फरवरी को जो शिमला में हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें नए युवाओं को अपने साथ जोड़ना है और जो अपने रुष्ट कार्यकर्ता हैं उन्हें मनाकर दोबारा वापस अपनी पार्टी में लाना मेन उद्देश्य यही रहेगा। और साथ में जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर इसका सहयोग प्रकोष्ठ का विस्तार किया जाएगा और जल्द से जल्द ये विस्तार होगा। मेरा युवाओं से अनुरोध है कि बीजेपी गरीब तबके की पार्टी है और जितना ज़्यादा हो सके वोट से बीजेपी को सहयोग करें। के न्यूज के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। सैमसंग का हर प्रोडक्ट अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, मंडी में खुल गया है सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ सीएल मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और सैमसंग के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। CL Mehra and Sons, near BSNL Telephone Exchange, Mandi। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट।
भीड़-भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी जिला के गोहर में जन्मी चांदनी शर्मा का नाम आज हर आदमी की जुबान पर आ रहा है। गोहर की इस युवती ने हिमाचल ही नहीं बल्कि खूबसूरती की दुनिया में भी पूरे देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में मुंबई में हुई इंडियन प्रिंसेस 2014 के ग्रैंड फिनाले सीजन 5 में मंडी जिला के कंटवादी गांव की चांदनी शर्मा ने इंडियन प्रिंसेस का खिताब जीतकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश से 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। बचपन से मॉडलिंग का शौक रखने वाली चांदनी ने सभी प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए इंडियन प्रिंसेस 2014 सीजन 5 का ताज अपने नाम कर लिया। चांदनी शर्मा की इस कामयाबी से उनके परिवारजन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और चांदनी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। बचपन से ही इस ओर जाने का इसका शौक था और आज भगवत कृपा से और परमात्मा की जो है विशेष कृपा है इस बच्ची पर कि आज ये इस मुकाम को इसने हासिल किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी ये अपनी मेहनत और लगन से इससे भी ऊंचा जो है मुकाम हासिल करेगी। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। खुशी हुई है ना, उसकी खुशी तो बहुत ही है। हमको तो बहुत बचपन की याद आ रही है उसकी और हमें तो ऐसा सोचा नहीं था इतनी आगे जाने, तो हमें तो बहुत खुशी हुई इसकी। हम आपको बता दें कि चांदनी के पिता गुलाब चंद शर्मा हिमाचल लोक निर्माण विभाग से बतौर एक्सियन रिटायर हुए थे। उनकी माता सुनीता शर्मा गृहिणी हैं। अपनी बेटी की इस कामयाबी पर चांदनी के पिता को हैरानी के साथ गर्व भी हो रहा है और वे कहते हैं कि उनकी बेटी की यह कामयाबी जिला मंडी के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। गुलाब चंद शर्मा PWD डिपार्टमेंट से एज एक्शन रिटायर हुआ हूँ। आज मेरी बेटी ने जो इंडियन प्रिंसेस 2014 का जो टाइटल अपने नाम किया है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ है और हमारे गांव, प्रदेश, जिला सब के लिए बड़ी खुशी की बात भी है और सारे बधाई के पात्र भी हैं। और इसके लिए जो श्रेय देता हूँ मैं, पहले तो उसकी मेहनत भी है भाई, मेहनत काफ़ी की है उसने, तभी आते हैं इतने बड़े कंपटीशन में भाग लेना हुआ आसान बात तो है नहीं। चलो ऊपर से आ गए, कुल देता है हमारे, उनका आशीर्वाद और माता हटेश्वरी है हमारी, उनका आशीर्वाद और अपने रिश्तेदारों यार दोस्तों सबके आशीर्वाद से वो इस मुकाम पर पहुंची है, जिसका हमें गर्व भी है और होना भी चाहिए। गाँव वालों को भी होना चाहिए, रिश्तेदारों को भी होना चाहिए। और हम आपको बता दें चांदनी शर्मा ने सेंट मेरी स्कूल सुंदरनगर से 10वीं पास की थी तथा DAV स्कूल चंडीगढ़ से जमात 2 की कक्षा पास की थी। वहीं चितकारा विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री भी चांदनी ने ले रखी है। माता पिता के अलावा पैतृक गांव कटवादी से चाचा चाची ने चांदनी को इंडियन प्रिंसेस नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर की है। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।